नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, जिस श्रृंखला में हम एक एक नंबर के क्वेश्चनों को कर रहे हैं, उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। हम अनवरत रूप से सभी प्रश्नों को करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए, अपनी राय है वो देते रहिए। हम करेंगे आज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है उत्साह और अट नहीं रही है। दोनों ही कविताओं के करेंगे। हालांकि कुछ सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, लेकिन हम सभी करेंगे। पहला जो प्रश्न है इसमें, श्रीकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कब हुआ? तो भाई 1899 में हुआ था। निधन इनका कब हुआ? ये 1961 में हुआ था। कवि बादलों के माध्यम से जीवन को क्या प्रदान करना चाहता है? तो बादलों के माध्यम से कवि नई नई प्रेरणाएं प्रदान करना चाहता है। निराला जी का प्रतिकार किसके प्रति व्यक्त हुआ है? निराला जी का प्रतिकार शोषक वर्ग के प्रति व्यक्त हुआ है। तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ क्या है? तप्त धरा का सांकेतिक अर्थ है सांसारिक दुखों से पीड़ित पृथ्वी। विद्यार्थियों, चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताएं, आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आपके विचार जो हैं जरूर दें। अगला प्रश्न है, फागुन मास के आते ही वृक्ष कैसे होने लगते हैं? कैसे लगने लगते हैं भाई? हरे भरे लगने लगते हैं। पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है? तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसमें कवि की आंख कहाँ से नहीं हट रही हैं? प्राकृतिक सुंदरता को देखे बिना है ना, उसकी आंखें नहीं हट पा रही हैं। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही कविता में किस मास का वर्णन किया गया है? तो अभी जैसे पीछे हमने पढ़ा था, फागुन मास का वर्णन इसमें किया गया है। ये थे आपके एक एक लाइन के प्रश्न। अब हम बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो निराला जी मूलतः किस राज्य के रहने वाले थे? तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे भाई ये। निराला जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई? तो ये महिषादल में हुई थी। और निराला जी के जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या था? गरीब होना, बीमार पड़ना, समाज के द्वारा ठुकराया जाना। तो पत्नी और बेटी की मृत्यु जो है ना, बेटा बेटी की मृत्यु इनके लिए दुख का कारण था। निराला जी ने सबसे पहले किस छंद का प्रयोग किया था? तो मुक्तक छंद का इन्होंने प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, उत्साह किस प्रकार का गीत है? उत्साह आह्वान गीत है। ये आह्वान गलत लिखा हुआ भाई, आह्वान वह और आएगा, इसमें आह्वान गीत है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया है? ये आह्वान जो लिखा हुआ ना, इस तरह से लिखा जाएगा भाई वो बादल का। तो इसमें बादल का आह्वान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्साह नामक कविता में बादलों में क्या छिपा हुआ है? तो बादलों में वज्र छिपा हुआ है। बी ऑप्शन सही रहेगा। उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही गई है? तो अज्ञात दिशा से। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कवि ने बादल को किसके प्रतीक के रूप में चित्रित किया है? तो कवि ने बादल को क्रांतिकारी पुरुष के रूप में चित्रित किया। सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान बताया है? बाल कल्पना से कैसे पाले? तो यह बालकों की कल्पना के समान बताया है। अगला प्रश्न है, विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल जन का अर्थ क्या है? सकल का अर्थ होता है सब भाई। अगला प्रश्न है, वज्र किसके हृदय में छिपा रहता है? तो वज्र बादलों के हृदय में छिपा रहता है। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है? विकल जन को, तप्त धरा को, विद्युत को या जीवन को? तो तप्त धरा को, और विकल, यहाँ विकल जन आएगा। अगला है, विश्व के जन क्यों व्याकुल एवं परेशान थे? तो भूख के कारण, बीमारी के कारण, प्रियजनों के दूर जाने के कारण या गर्मी के कारण? तो गर्मी के कारण व्याकुल थे। अगला प्रश्न है, कवि ने बादलों के हृदय में कैसी छवि बताई है? तो विद्युत के समान जो छवि है वो कवि ने बताई है। अगला प्रश्न है, पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? तो हरी और लाल। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही है कविता के कवि का नाम क्या है? तो अट नहीं रही है कवि का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अट नहीं रही कविता में कवि ने किस मास की मादकता का वर्णन किया है? तो बताइए, फागुन मास की, बार बार आया है। अगला प्रश्न, किसकी आभा अट नहीं रही है? फिर वही फागुन मास की। और कवि के अनुसार घर घर में क्या भर जाता है? तो घर घर में फागुन मास की शोभा भर जाती है। अगला प्रश्न है, अट नहीं रही
नामक कविता में पाट पाट का क्या अर्थ है या पाट पाट में क्या बिखरा पड़ा है? तो बी ऑप्शन सही रहेगा, शोभाश्री। अगला प्रश्न है अट शब्द से क्या तात्पर्य है? अट शब्द से है अटना यानी कि प्रविष्ट होना। प्रश्न नंबर 23 जो आपका है, अट नहीं रही नामक कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रहा? आभा, रोशनी, जाला, आंख। तो आंख हटाने पर भी नहीं हट रही हैं। मंद गंध पुष्पमाल का धारक किसे कहा गया है? चैत्र, बसंत, ग्रीष्म, फागुन। तो यानी वही फागुन का महीना। अगला प्रश्न है फागुन मास में कौन सी ऋतु होती है? फागुन मास में कौन सी होती है भाई? बसंत ऋतु जो है फागुन मास में होती है। अगला प्रश्न है, ये इस प्रकार हमारे जो कंप्लीट हुए प्रश्न। तो विद्यार्थियों, यदि पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और बने रहे इसी तरह से। हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।